हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि पता है कि रीजनिंग की क्लास चल रही है, तो रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन की 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास है हम लोगों की और ब्लड रिलेशन में 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है और नेक्स्ट टॉपिक देखना है। इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन हो चुके थे, आज हमें 6वां क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको हम सब कुछ बता चुके हैं पिछली वीडियो में, जिन्हें भी ना पता वो पिछले की वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो P + Q का अर्थ है P Q का पिता है। मीन्स जो पहला है वो क्या है, पिता है। देखो, अगर हम इस बात को आपको पीछे बता चुके हैं कि इनको कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो भी दिया है वो ठीक है। हम देखते हैं, सबसे पहले इसको पकड़ते हैं और ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो देखा जाए अगर, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A*B। अब देखो एस्ट्रिक का ये वाला है एस्ट्रिक P*Q का अर्थ है P Q की माता है। तो यहाँ पर A*B का मतलब हो जाएगा A B की माता है। मीन्स A जो हो जाएगी वो किसकी माता हो जाएगी, B की माता हो जाएगी। और हमने बताया था कि माता के लिए मीन्स फीमेल के लिए किससे डिनोट किया जाता है, एस्ट्रिक से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B-C है, B-C है। तो माइनस का सिंबल देखो कहाँ, P-Q का अर्थ है P Q की बहन है। मीन्स जो P है वो Q की बहन है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो B है वो C की बहन है। मीन्स जो B है वो C की बहन है। ठीक है, मतलब बहन है तो फीमेल होगी, और फीमेल के लिए एस्ट्रिक लगाएंगे, पिछली क्लास में बता चुके हैं। नेक्स्ट कहा गया है C+D। तो देखा जाए C+D का क्या मतलब है, तो P+Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो मतलब यहाँ हो जाएगा C जो है वो D का पिता है। अगर C जो है वो D का पिता है तो D नीचे आएगा और C ऊपर रहेगा, और C पर पॉजिटिव लग जाएगा क्योंकि ये पिता है, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि D/3 D/E दिया गया है, D/E दिया गया है। देखो स्लैश वाला कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। P/Q का अर्थ है P Q का भाई है। मीन्स P Q का भाई है तो D E का भाई होगा। D जो है वो किसका भाई हो जाएगा, E का भाई हो जाए। अगर ये भाई है तो मेल है, और मेल के लिए बताया था कि प्लस सिंबल लगाया जाता है। तो ठीक है, ये भाई हो गए। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए का ई से क्या संबंध है। ए का ई से हमने बताया था, जिसके आगे से लिखा होता है उसका संबंध बताया जाता है का वाले का। तो इससे किसके आगे लगा है, ई के आगे। तो ई वाले का संबंध हमें किससे बताना है, ए से बताना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संबंध, अगर संबंध देखा जाए तो देखो ई का ये भाई है, और इनके भाई के पिता मतलब इनके पिता, और ये इनकी बहन है। अगर इनके पिता की बहन है तो इनकी क्या हुई, बुआ हुई। और बुआ की माता क्या होंगी इनकी, तो बुआ की माता इनकी क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। भाई बुआ की माता या फिर पिता की माता को कहा जाए तो दादी ही तो हो जाएंगे। तो दादी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यदि A+B का अर्थ इतना है, ये चीज़ आपको बाद में देखनी है, पहले हमें इसको देखना रहता है क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के लिए। देखो P-Q जो है वो कहाँ पर दिया गया, तो A-B का अर्थ है A B की माता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P जो है वो Q की माता हो जाएगी। तो देखा जाए कैसे हो जाएगी, P अगर Q की माता है तो P भाई ऊपर रहेगी क्योंकि बड़ी है, और क्योंकि माता है, माता के लिए हम एस्ट्रिक लगा देते हैं। ये बात पीछे बता दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि Q+R। देखो R के लिए कहा गया है, तो A+B का अर्थ है A B का भाई है। तो मतलब Q जो होगा वो R का भाई होगा। तो Q जो होगा वो R का भाई होगा। अगर भाई है तो मेल है, और मेल के लिए प्लस लगा देंगे। अब आगे देखो, आगे क्या कहा गया है, आगे है कि R/S। अब स्लैश वाला देखो कहाँ पर, तो A/B का अर्थ है कि A B का पुत्र है। तो
आर जो है वो इसका पुत्र हो जाएगा। अगर आर इसका पुत्र हो जाएगा तो देखो ये तो इनके भाई हैं और इसका पुत्र मतलब ये भी मेल है, और अगर इनका पुत्र है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे आपस में। मीन्स एस जो है इनके पति हो जाएंगे पी के। अब देखो क्या पूछा गया, आगे देखो कुछ और भी दिया गया है। आगे देखो दिया गया एस एस्ट्रिक टी, एस्ट्रिक वाला देखो यहाँ पर ए एस्ट्रिक बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है, तो एस जो है वो टी की बहन होगी। एस जो है वो टी की बहन है। तो ऐसे आ गया, ठीक है। आगे देखो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि पी का टी से, यहाँ पे थोड़ा माइनस कर लेना, पी का टी से मतलब टी के आगे सी लगा हुआ है, तो टी से पी का क्या संबंध हो जाएगा। यहाँ पर हमारा टी लिखा हुआ है, तो टी का पी से क्या संबंध हो जाएगा, तो इनकी बहन है, और बहन की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएंगी। वैसे तो मौसी होनी चाहिए, देखो ऑप्शन में कहाँ मौसी है, तो मौसी तो है नहीं कहीं। और वैसे निर्धारित तो किया जा सकता है ना, क्योंकि उसकी मौसी उसकी मम्मी की जो बहन होगी, जो मम्मी की बहन होगी वो कौन होगी, उनकी मौसी ही तो होगी। तो उनकी मम्मी की बहन जो है वो मौसी होगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हम क्या लगा सकते हैं, उसकी माँ या फिर मौसी। भाई मौसी को माँ भी कहा जा सकता है, तो माँ या फिर मौसी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको गाइडेंस दी गए हैं, इन गाइडेंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो अगर तो नीचे क्या दिया गया है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते तो कि दिखे ना, यहाँ पर बेटी कही गई है, याद रखना थोड़ा। यहाँ पर देखो क्या कहा गया कि कौन सा समीकरण दर्शाता है कि एफ डी की पत्नी है, तो एफ डी की पत्नी होनी चाहिए। अब देखो जो है एफ जो है वो डी की पत्नी के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एक को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक को सॉल्व अगर करेंगे, तो अगर इस वाले को पकड़ते हैं तो क्या कह रहा है, एफ डॉलर ई, डॉलर सिंबल यहाँ पर है और इसका मतलब है एफ एन की एम एन की माँ है, तो एफ़ जो है वो ई की माँ हो जाएगी। मीन्स एफ़ जो है वो ई की माँ हो जाएंगी, और अगर ई की माँ होंगी तो मीन्स ये फीमेल होगी, फीमेल पर एस्ट्रिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि डॉलर का चिन्ह एट द रेट का चिन्ह है, तो एट द रेट का अर्थ है कि एम एन का पति है। अगर एम एन का पति है तो ई जो है वो सी का पति होगा, ई जो है वो सी का पति होगा। अगर ये पति होगी तो ये पत्नी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि परसेंटेज, देखो परसेंटेज का अर्थ है कि एम एन की बेटी है, जो एम है वो एन की बेटी है, तो जो सी होगी वो किसकी बेटी हो जाएगी, डी की बेटी हो जाए। अगर ये डी की बेटी हो जाएगी तो डी की बेटी, अगर ये दोनों पति पत्नी हैं तो डी की बेटी है ये। अब क्या कहा गया कि एफ डी की पत्नी है पूछा गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनकी पत्नी ये नहीं हो सकती, क्योंकि भाई ये देखो ये पति पत्नी है और ये इनके मम्मी या पापा होंगे, ये इनके मम्मी या पापा होंगे, तो अलग अलग होंगी, तो इनकी पत्नी तो नामुमकिन है। वैसे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डॉलर सिंबल, तो डॉलर सिंबल का फिर यही यूज़ किया गया, तो एम एन की माँ है, मीन्स एफ जो होगी वो किसकी माँ हो जाएगी, एम की माँ हो जाएगी। एम की माँ कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो अगर कह रहा है तो ई हैशटैग सी, हैशटैग का अर्थ क्या कहा गया है कि एम एन का भाई है, तो जो एम है वो एन का भाई है, तो जो ई होगा वो सी का भाई होगा, जो ई होगा वो सी का भाई होगा। तो यहाँ पर हमने गलती की थी, यहाँ पर ई होना चाहिए था ना, जो ई होगा वो सी का भाई होगा, जो ई होगा वो सी का भाई होगा। अगर सी का भाई है तो प्लस लगेगा इस पर, ठीक है। आगे चलते देखते हैं, आगे कह रहा है, अरे भाई क्या हो गया, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि सी परसेंट डी, सी परसेंट डी, तो ये है तो एम एन की बेटी है, मीन्स सी जो है डी की बेटी हो जाएगी, सी जो है वो
डी की बेटी हो जाएगी, ये बेटी हो जाए। अब यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों भाई बहन हैं, देखो अगर ये इनके भाई हैं तो ये इनकी बहन हुई, सॉरी ये नहीं लगेगा। अब इनकी ये बहन हुई, अगर इनकी बहन है तो अगर ये इनकी मम्मी है तो ये इनके पापा हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एफ डी की पत्नी है, एफ जो है डी की पत्नी है, तो ये सही बात हो रही है। तो एफ डी की पत्नी है मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें जो है, किसका अर्थ है कि पी क्यू का मामा है। तो पी क्यू का मामा के लिए देखो भाई, दो ऑप्शन तो दिख रहे हैं, और ऑप्शन के लिए हम लोग देखते, पहले दो ऑप्शन ही चेक कर लेते, शायद इन्हीं दोनों में मिल जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पी प्लस आर माइनस क्यू। तो पी प्लस आर प्लस कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मीन्स तो यहाँ पी क्या हो जाएगा कि आर का पिता हो जाए, पी जो है आर का पिता हो जाएगा, पी आर का पिता हो जाएगा। फिर माइनस का अर्थ कह रहा है कि ए बी की माता है। तो अगर ए बी की माता मतलब आर क्यों की माता हो जाएगी, आर क्यों की माता हो जाएगी, तो इसके ऊपर एस्टिक आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, पी क्यों का मामा हमें देखना है। तो क्या पी क्यों का मामा होगा, तो नहीं, नाना होगा, ना कि मामा होगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या कहा गया कि पी मल्टीप्लाई आर। तो ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो पी जो है वो आर का भाई होगा। जो यहाँ पर पी होगा वो क्या होगा, आर का भाई होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब है कि ए बी की माता है, तो जो है आर होगी वो क्यों की माता होगी, आर जो है वो क्यों की माता होगी, आर जो है वो क्यों की माता होगी। अब क्या पूछा गया है कि पी क्यों का मामा है, पी क्या क्यों का मामा है, तो मतलब अगर ये इनके भाई हुए तो इनकी बहन हुई, बहन का जो लड़का है लड़की जो भी होगी ये इनके भाई क्या होंगे, मामा होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। और नेक्स्ट कहा गया यदि इतना बड़ा, इतने का मान इतना है, इतने का मान इतना है, इतने का मान इतना है, इतने का मान इतना, तो हमें देखना है कि एम इतना इतना में एम का पी से क्या संबंध। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एम परसेंट एन, परसेंट का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, तो मीन्स एम जो होगा वो एन की पत्नी होगी, एम जो होगा वो एन की पत्नी होगी। अगर एम पत्नी है तो एन क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक लोग पति एक लोग पत्नी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा कि डॉलर, डॉलर की बात कहाँ आ रही है, तो ये है, तो ए बी का पति है, मीन्स ए बी का पति मीन्स एन जो होगा वो ओ का पति होगा। तो यहाँ तो कुछ गलती लग रही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, तो साफ साफ यही कह दिया गया अगर पत्नी है तो फिर से पति कैसे हो सकता है। एक बार इसको पिता करके देखो, हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक, भाई टाइपिंग हम ही करते हैं तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ये पिता, इसको पिता करके देखा जाएगा तो क्या कह रहा है कि एन ओ का पिता हो जाएगा, फिर एन जो है वो ओ का पिता हो जाएगा, तो बन रहा शायद। फिर क्या कहा गया है कि ओ, यहाँ पर कहा गया है ओ हैशटैग पी। तो हैशटैग का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, तो ए जो है वो बी की पुत्री हो जाएगी, मीन्स ओ जो है वो पी की पुत्री है। तो ये भी सही नहीं है, बोला तो ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ो इसको, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको कुछ मिस्टेक है, इधर टाइपिंग करने में कुछ गलती हो गई, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि के एम का दादा है। इसमें भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इन दोनों ऑप्शन से हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कौन सा हो सकता है, शायद इन्हीं दोनों ऑप्शन में हो। देखो के हैज़ द रेट एल, तो हैज़ द रेट का मतलब कहाँ है, पी हैज़ द रेट क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, तो यहाँ पर
के जो हो जाएगा वो एल का पिता हो जाएगा, के जो होगा वो एल का पिता हो जाएगा। तो पिता है तो मेल है। फिर आगे एस्ट्रिक कह रहा है, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि पी क्यू का पुत्र है, मीन्स एल जो होगा वो एम का पुत्र होगा, एल जो होगा वो एम का पुत्र होगा। तो अगर इनका पुत्र होगा तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि एम का दादा है, तो दादा वाली की तो कोई बात ही नहीं, कि एम का दादा है तो पति पत्नी आपस में हो रहा नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि के एस्ट्रिक एल, तो यहाँ एस्ट्रिक का अर्थ क्या बताया गया कि पी क्यू का पुत्र है, मीन्स के जो होगा वो एल का पुत्र होगा। तो के जो है वो एल का, वहाँ मत लिखे ना, के जो होगा वो एल का पुत्र, के जो होगा वो एल का पुत्र होगा, के जो है एल का पुत्र है ना। तो एक मिनट, के जो है वो एल का पुत्र है, तो मीन्स एल का पुत्र कौन है, के है, तो के पुत्र है। आगे देखो, हैशटैग का मतलब है कि पी क्यू का पिता है, मीन्स एल जो है वो एम का पिता है, एल जो है वो एम का पिता है, तो मीन्स ये एम हो जाएंगे और ये पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो के एम का दादा है, तो नहीं भाई या बहन होंगे। चल तो भाई नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते, सारे ऑप्शन दिख जाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर हैज़ द रेट कह रहा है, तो हैज़ द रेट हैश टैग कह रहा है, तो हैश टैग का मतलब पी क्यू का पिता है, मीन्स के जो होगा वो एल का पिता होगा, के जो होगा वो एल का पिता होगा। अगर पिता है तो मेल है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पर हैज़ द रेट एट द रेट ना, एट द रेट का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, तो मतलब एल है जो है वो एम की पत्नी है, एल जो है वो एम की पत्नी है। अगर ये पत्नी हुई तो ये पति हुए। फिर से के एम का दादा है, तो के एम का दादा नहीं बल्कि पिता है, ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट देखते, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है, तो ये तो वही हो जाएगा ना कि के एल का क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। और आगे एंड, तो यहाँ पर देखो पी क्यू की बहन है, तो एल जो है वो एम की बहन हो जाएंगी। अगर एम की बहन हो जाएंगी तो फिर के एम का दादा है, के एम का दादा, ये भी संभव नहीं है। और सारे गलत ही हैं क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता सारे गलत हों, इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई। आज वापस आएंगे, आज क्वेश्चन पता नहीं क्यों मैंने ही टाइप किए लेकिन गलतियाँ हो रही हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को कल की क्लास में हम करा देंगे इसे एडिट करके। आज ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, तो यहाँ उसको ना पढ़ते हुए हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है हमारा कि इसका मतलब है कि एक्स वाई की माता है, तो मीन्स ए बी की माता है, ए जो है वो बी की माता है मतलब ये फीमेल है। और आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बी माइनस सी मतलब एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, तो जो बी होगी वो सी की बहन हो जाएगी, बी जो होगी वो सी की बहन हो जाएंगी। आगे देखो, आगे प्लस कहा जा रहा है सी प्लस डी, तो इसका अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है, मतलब सी जो होगा वो डी का भाई होगा, जो सी होगा वो डी का भाई होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, डी से ए का, तो क्या हो जाएंगे इनके भाई। देखो ये इनके भाई है, इनकी बहन है, तो इनकी भी बहन हुई। देखो इनके भाई हैं और इनकी बहन है, तो ये इनकी भी बहन हुई। और जब इनकी बहन हुई, इनकी बहन की माँ है, तो इनकी भी माता होंगी। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विद द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो एफ जी का देखो यहाँ पढ़ो सिर्फ P% क्यू, तो F% जी का अर्थ है एफ जी का पुत्र है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एफ जो है वो जी का पुत्र है, मीन्स जो पी होगा वो क्यू का पुत्र हो जाएगा, जो पी है वो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है। आगे देखो, अगर यहाँ देखा जाए, आगे देखो तो
एस्ट्रिक का यूज़ किया जा रहा है। तो एस्ट्रिक का मतलब कि एफ जी का पति है, एफ जी का पति है तो क्यों जो है वो आर का पति होगा, क्यों जो है वो आर का पति होगा तो आर पत्नी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो, अब एंड का मतलब है कि एफ जी की पुत्री है तो मीन्स आर जो है वो इसकी पुत्री हो जाएगी, आर जो है वो इसकी पुत्री हो जाएंगी, मीन्स एसन के मम्मी या पापा हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि आर से पी का, मीन्स आर से पी का क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर की ये क्या हो जाएगा भाई, इनके भाई हो जाएंगे ना, भाई तो कहाँ गया, पत्नी कहाँ गया, इनके पति कहा गया ना, हाँ पति कहा गया। तो ये आपस में पति पत्नी है। देखो अगर आपस में पति पत्नी है तो इनके बेटी हुई, तो क्या कह रहा है कि आर की ये क्या हो जाएगी, तो बेटी, ये क्या हो रहा है, पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से, तो आर की पी कौन होगा, बेटा होगा। हाँ ऑप्शन नंबर से विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो है। तो इसको देखते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखो पी प्लस क्यू का मतलब कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो पी जो है वो क्यों का पिता होगा, पी जो है वो क्यों का पिता होगा, क्यों का पिता होगा। अगर पिता है तो प्लस आ जाएगा इस पर, है कि नहीं। आगे देखा जाए, आगे कह रहा है क्यू माइनस आर का मतलब कि ए बी की माता है। तो मतलब क्यों जो है वो आर की माता हो जाएगी, क्यों जो है वो आर की माता हो जाएगी, तो इस पर एस्ट्रिक आ जाएगा। फिर आगे कहा गया है हमसे ये कहा गया है कि इंटू का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो आर जो है वो इसका भाई हो जाएगा, आर जो है वो इसका भाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइड का अर्थ ए बी की बहन, तो एस जो है वो टी की बहन हो जाएगी, एस जो है वो टी की बहन हो जाएगी, ये टी बना हुआ टी की बहन हो जाएगी। हमसे पूछा गया है कि पी का टी से, मीन्स टी से पी का मतलब टी के पी कौन लगेंगे। तो देखो इनकी बहन, इनके भाई, मतलब भाई के पिता, सॉरी माता के पिता कौन हो जाएगा, नाना। तो ये हो जाएगा नाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, यहाँ पर देखो कि पी एस्ट्रिक क्यों का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है। तो पी जो है वो क्यों की माँ है, पी जो है वो क्यों की माँ है, ये हो गया। आगे क्या बताया गया, आगे कहा गया है कि एट द रेट का मतलब है कि ए बी की बेटी है, मतलब क्यों जो है वो आर की बेटी है। क्यों जो है अगर आर की बेटी है तो ये दोनों पति पत्नी हुई, और ये बेटी हुई, ये पति हो जाएंगे, ठीक है, इनके पति हो जाएंगे। आगे एज द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एज द रेट का मतलब हो जाएगा कि ए बी का पिता है, मीन्स आर जो है वो इसका पिता है, आर जो है वो इसका पिता है, तो ये आपस में भाई बहन हुए। तो पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से मतलब एस के पी कौन लगेंगे, तो अगर इनके भाई बहन हुए, अगर इनके पापा इनकी मम्मी, तो क्या हो जाएंगे, माँ हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं अच्छी लग रही होगी क्लास, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार जो भी है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई होगी, और आप उस लिंक पर जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आप लोग ये बताना कि लाइव क्लास अगर हम लें तो टाइमिंग क्या रखें, आप लोग ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।